तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट आज की अपनी इस क्लास को। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सेविंग फंक्शन के बारे में कि सेविंग फंक्शन है क्या। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन हमने पूरा पढ़ा था। और आज हम बात करेंगे उसके दूसरे भाई के बारे में, सेविंग फंक्शन के बारे में। गला थोड़ा मेरा लग रहा होगा भारी भारी, थोड़ी आवाज़ मेरी आपको लग रही होगी भारी सी। वो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना मैं, तो ऑफलाइन पढ़ा पढ़ा के गला पूरा बैठ चुका है। ठीक है, तो थोड़ा कोऑपरेट करना अगर सुनने में आपको दिक्कत हो तो। चलो, तो अब हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो भाई साहब, पहले एक बार इस बारे में जान लो कि हम इस वीडियो में जो है कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि सेविंग फंक्शन क्या होता है, फिर उसका टेबल डायग्राम क्या है, फिर उससे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर उसकी इक्वेशन क्या है, और सेविंग फंक्शन की इक्वेशन को डिराइव किस प्रकार किया गया है, या फिर सेविंग फंक्शन की जो इक्वेशन है वो किस प्रकार से जो है बन के आई है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग की, इसके कॉन्सेप्ट की कि सेविंग फंक्शन होता क्या है। देखो, सेविंग फंक्शन मेरे बच्चों शो करता है एक फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। अब इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब सिंपल से ये है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम सेविंग भी ज़्यादा करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जब मैं ज़्यादा कमाऊंगा तो मैं पैसा भी ज़्यादा सेव करूंगा। तो जो इनकम और सेविंग के बीच जो रिलेशन है कि इनकम बढ़ेगी सेविंग बढ़ेगी, इनकम कम होगी सेविंग कम होगी, इसी रिलेशन को मेरे बच्चे बोलते हैं सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन शो करता है कि इंसान के अलग अलग इनकम पे उसने कितनी कितनी सेविंग करी, कि जब उसकी इनकम 100 रुपये थी उसने कितना सेविंग किया। अब इनकम बढ़ गई तो सेविंग कितनी बढ़ गई, इनकम और बढ़ गई तो सेविंग और कितनी बढ़ गई। इस चीज़ के लिए सेविंग फंक्शन को लाया गया। ठीक है, तो बोलता है जो एक रिलेशनशिप है किसके बीच, सेविंग और इनकम के बीच, कि सेविंग और इनकम के बीच ये संबंध है कि जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो इंसान की सेविंग है वो सेविंग भी बढ़ेगी। तो इनके बीच जो संबंध है उसे मेरे बच्चे बोलते हैं क्या, सेविंग फंक्शन, जिसको शो करते हैं ऐसे कि सेविंग इज द एफ माने फंक्शन, कि सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, कि जैसे जैसे इनकम में चेंज होगा वैसे वैसे आपका सेविंग में चेंज होगा। ठीक है, ये शो करता है अलग अलग लेवल पे अलग अलग सेविंग को, कि हमारी अलग अलग इनकम पे अलग अलग सेविंग को, हमारी इनकम इतनी सेविंग कितनी। ठीक है, इनमें क्या है एक प्रकार का बच्चों जी, इनमें एक प्रकार का पॉजिटिव रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इंसान की सेविंग बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा, कि जैसे जैसे इंसान की इनकम कम होगी वैसे वैसे इंसान की सेविंग भी कम होगी। इट मीन्स क्या, यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात की गई है इनकम और सेविंग के बीच। ये तो आप खुद सोचो ना कि अगर आपकी सैलरी ज़्यादा बढ़ेगी तो आप लोग सेविंग भी ज़्यादा करोगे, और आपकी सैलरी कम होगी आप लोग सेविंग भी कम करोगे। अब इस चीज़ को मैं शो करूँगा आपको एक टेबल और डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे कंजम्पशन नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा सेविंग, कि जब हमारी सेविंग बढ़ती है एक कांस्टेंट रेट से, कि जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ी मैंने सेविंग को हर बार एक कांस्टेंट रेट से बढ़ाया, कि हर बार मैंने 200 रुपए की सेविंग को बढ़ाया। ये नहीं कभी 200 सेविंग, कभी 300, कभी 500, हर बार मैंने सेम लेवल की सेविंग करी। तो उसको बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर, उसको हम लोग बोलते हैं, ये भी गलत लिखा है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर सेविंग फंक्शन, कि जब हम अपनी सेविंग बढ़ाए एक कांस्टेंट रेट से उसको बोलेंगे लीनियर सेविंग फंक्शन। जरा समझो कैसे। देखो, एक इंसान की इनकम 0 है, अब उस इंसान की इनकम अगर 0 है तो क्या वो इंसान कुछ कंज्यूम नहीं भाई करेगा, 0 कमाएगा लेकिन तब भी कुछ कंज्यूम करेगा। अब मान लो इंसान 0 कमा रहा है और वो 40 कंज्यूम कर रहा है। अब क्वेश्चन ये 40 रुपये आए कहाँ से? तो इंसान की कुछ सेविंग होगी और उस सेविंग में से उसने पैसा निकाला। तो इनकम 0 है, वो 40 कमा रहा है, 40 उड़ा रहा है, तो 40 आए सेविंग में से, तो सेविंग में कर दिया -40। ओके भाई, इंसान की इनकम बढ़ गई, अब इंसान ज़्यादा कमा रहा है। अब ऑब्वियसली बात आपको पता है इंसान ज़्यादा कमाएगा तो वो ज़्यादा उड़ाएगा। और अब मान लो अब इंसान उड़ा रहा है 120, अब अगर वो 100 कमा रहा है
तो 120 उड़ा रहा है, तो अब भी वो 20 एक्स्ट्रा उड़ा रहा है। अब वो जो 20 एक्स्ट्रा उड़ाए वो 20 कहाँ से है? अगेन वो 20 आए सेविंग में से, तो आपने सेविंग में से 20 निकाल लिए, इट मीन सेविंग हो गई -20। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई y इज इक्वल टू होता है C प्लस एस, कि इनकम बराबर होता है C प्लस एस, की इनकम को हम कंज्यूम करते हैं और सेव करते हैं। अब अगर आपको मान लो सेविंग का फॉर्मूला बनाना हो तो क्या होगा, y रहेगा ऐसे ही, C हो जाएगा माइनस, तो y में से अगर C गया तो आपका सेविंग का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इनकम में से कंजम्पशन घटा दो, सेविंग आ जाएगी। 100 में से माइनस करो, 120 आ गया माइनस का 20। चलो अब इनकम हमारी 200 है और मान लो हम 200 कंज्यूम कर रहे हैं, हम 200 कमा रहे हैं और हम 200 उड़ा रहे हैं। अब बताओ हमने क्या कुछ सेविंग में से पैसा निकाल? नहीं, जितना कमाया उतना उड़ाया, सेविंग को छेड़ा भी नहीं। तो भाई साहब इस वाले केस में आपकी सेविंग हो जाएगी 0। आप ऐसे देख लो, 200 में से 200 गए 0। चलो अगले केस में हमने 300 कमाए और 300 कमा के मेरे बच्चे ये मान ले हमने 280 उड़ाए। ओहो, अब कमाए 300 और उड़ाए केवल 280, इसका मतलब 20 रुपये बचा लिए। अब 20 बचा लिए तो सेविंग में हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 20। या लगा लो फॉर्मूला, 300 में से 280 गए, आपका आ गया 20। ऐसे ही 400 कमाए तो 360 उड़ाए तो आपके बचाए 40, 500 कमाए तो 440 उड़ाए और बच्चों आपके बचाए 60। तो ये आपका आ गया सेविंग की वैल्यू, कि सेविंग पहले -40 थी, थोड़ी बढ़ गई तो -20, थोड़ी सेविंग और करी तो वो 0, थोड़ी सेविंग और करी तो 20, थोड़ी सेविंग और करी तो 40, थोड़ी सेविंग और करी तो 60। इसका मतलब यहाँ पे सेविंग बढ़ रही है। -40 से -20, फिर 0, फिर 20, फिर 40, फिर 60। इसका सिंपल सा मेरा मतलब ये है कि जो हमारा सेविंग का लेवल है, वो सेविंग का जो लेवल है बच्चों वो बढ़ रहा है। तो अगर मैं डायग्राम में अगर मैं सेविंग कर्व बनाऊँ तो यहाँ पे आएगा सेविंग और यहाँ पे आएगा इनकम। और अगर डायग्राम में मैं सेविंग कर्व बनाऊँ तो आप देखो वो सेविंग कर्व स्टार्ट होता है -40 से, यहाँ पे 0 होता है, ये आपका y, ये आपका y डैश। सेविंग स्टार्ट हुआ आपका -40 से, तो अगर सेविंग आपका -40 से स्टार्ट होगा, फिर बढ़ गया -20, फिर 0 और फिर प्लस में आ गया, तो सेविंग कर्व कुछ आपका बच्चों इस प्रकार बनेगा। यस, सेविंग कर्व कुछ आपका इस प्रकार बनेगा, जो स्टार्ट होगा -40 से, वो बढ़ेगा -20, वो और बढ़ेगा 0। यस, यहाँ पर सेविंग क्या हो गई जी, यहाँ पे सेविंग हो गई 0। इससे पहले यहाँ पे सेविंग क्या है जी, यहाँ पे सेविंग नेगेटिव है, और एक्स एक्सिस के ऊपर जाते ही जो आपकी सेविंग है ये वो क्या बन गई, वो बन गई आपकी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग नेगेटिव, यहाँ पे सेविंग 0, यहाँ पे सेविंग पॉजिटिव। अच्छा एक बात और, जहाँ पर हमारी सेविंग 0 होती है, यहाँ पर हमारी सेविंग 0 है, इसको बच्चों बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आपको लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी इनकम, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी जो इनकम होती है वो कंजम्पशन के बराबर होती है, कि आपने 200 कमाए और आपने 200 उड़ाए। अरे आपने 200 कमाए और आपने 200 उड़ाए, ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे सेविंग हमारी क्या होती है 0। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे बच्चों हमारी सेविंग होती है 0। तो यहाँ पर अगर मेरी सेविंग 0 है तो मैं इसको जो है ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल सकता हूँ। इस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग मेरी नेगेटिव है, तो मान लो मैंने ऐसे कर दिया माइनस माइनस माइनस, की सेविंग मेरी कैसी है नेगेटिव है, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग प्लस हो गई, तो यहाँ मान लो मैंने प्लस के ऐसे साइन बना दिए जो ये शो करता है कि यहाँ पर सेविंग मेरी प्लस है और इससे पहले जो सेविंग है वो मेरी माइनस है और यहाँ पर सेविंग मेरी 0 है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। जब सेविंग नेगेटिव में होती है इसको अपन लोग बोलते हैं डिस सेविंग, और जब सेविंग होती है प्लस में तो हम इसको नॉर्मली बोलेंगे सेविंग। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग होती है नेगेटिव में, डिस सेविंग, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग होती है प्लस में, जिसको बोलते हैं अपन लोग नॉर्मली सेविंग, और इसका कर्व कुछ इस प्रकार ऊपर से बनता हुआ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये होता है आपका क्या, सेविंग फंक्शन, उसकी टेबल और उसका डायग्राम। अब जरा देखो आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट वर्थी पॉइंट, जरा मेरी बात को समझना। बोलता है
जब इनकम का लेवल 0 होता है, क्या बोलता है कि जब हमारी इनकम का लेवल क्या होता है 0, तो ऐसे केस में हमारी सेविंग होती है नेगेटिव, जो कि बराबर होती है किसके, ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बराबर के। अब जरा मेरी बात को सुनो, एक बात बताओ, ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है जी। लास्ट क्लास भाई साहब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम कुछ नहीं कमाएंगे लेकिन तब भी कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे ना। मैं 0 कमा रहा हूँ लेकिन तब भी मैं 40 कंज्यूम कर रहा हूँ ना, तो इस 40 को मैं क्या बोलूँगा, ए माने क्या होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इस 40 को बोलूँगा ए माने ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब खुद देखो, जब इनकम का लेवल 0 होता है तो जितना हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है उतनी ही हमारी डिसेविंग, बिकॉज इस केस में जो भी पैसा आया वो मैंने सारा सेविंग में से तो निकाला है। तो जब हमारा इनकम 0 होती है तो जितना हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है मेरे बच्चे, उतनी ही हमारी सेविंग होती है। बस फर्क कितना है, ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, जब इनकम का लेवल 0 होता है तो आपकी सेविंग और ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरी बात, जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है इंसान की सेविंग भी बढ़ती है। इसलिए जो सेविंग कर्व है उसका पॉजिटिव, बेटा पॉजिटिव का मतलब होता है अपवर्ड। जो सेविंग कर्व है जो उसका स्लोप होता है वो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, वो उसका जो स्लोप है अपवर्ड ऊपर की ओर होता है। आप डायग्राम में देख लो कि जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ी उसकी सेविंग भी बढ़ी, और सेविंग बढ़ने की वजह से जो सेविंग कर्व है वो ऊपर की ओर गया। इसके बाद अगर आप और देखोगे तो जब हमारी सेविंग क्या होती है 0, जब सेविंग होती है 0 तो ऐसे केस में हमारा कंजम्पशन हमारी इनकम के बराबर होता है, और इसको बोलते हैं क्या, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर सेविंग क्या होती है 0। देख लो कि जब सेविंग 0 है, यहाँ पर सेविंग 0 है, तो ऐसे केस में जितनी हमारी इनकम उतना हमारा कंजम्पशन, और जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं उसको बच्चों बोलते हैं क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट के बाद देखोगे सेविंग आपकी होती है पॉजिटिव, लेकिन अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट से पहले देखोगे तो सेविंग आपकी होती है नेगेटिव, जो कि आपको डायग्राम के अंदर भी शो किया है कि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले नेगेटिव है माइनस में, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद पॉजिटिव। यहाँ देख लो ब्रेक इवन पॉइंट आपका ये है, तो इस पॉइंट से पहले नेगेटिव और इस पॉइंट के बाद आपका क्या होती है सेविंग, आपकी सेविंग होती है पॉजिटिव। ठीक है जी, ओके। अब जो सेविंग, तो हमने इसके 4 पॉइंट्स पढ़े। अब 4 पॉइंट्स पढ़ने के बाद जो सेविंग फंक्शन है इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो इसकी इक्वेशन को मैं पहले डिराइव करता हूँ। इसकी इक्वेशन आई कैसे, इसकी इक्वेशन बनी कैसे। एक जरा मेरी बात सुनो बेटा, आपको पता है, आपको मैंने बता रखा है कि y इज इक्वल टू होता है c प्लस एस, कि इनकम को अपन लोग कंज्यूम करते हैं और सेव करते हैं। अब बताओ y का y, एक बात बताओ, क्या आपको मैंने कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन नहीं बताई थी जी। कंजम्पशन फंक्शन की अपनी इक्वेशन होती है, और कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन होती है a प्लस बी वाई। तो ये क्या आ गया आपका c, और प्लस का प्लस s का आपका s आ गया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो y का y रहेगा, ब्रैकेट को ओपन किया तो a प्लस बी वाई प्लस एस। अब मेरी बात सुनो, ये सारा अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो y का y जो a है ये क्या बन जाएगा, माइनस का a, और ये माइनस का बी वाई, और इज इक्वल टू का आपका s रहेगा। y वाले कर लो एक साइड तो बचेगा माइनस a, ये आपका हो गया प्लस y, और ये आपका हो गया माइनस का बी वाई इज इक्वल टू एस। माइनस का रहने दो ऐसे ही, प्लस। अब y अगर मैं कॉमन निकालूं तो y कॉमन आ गया, क्या बचा 1 माइनस बी इज इक्वल टू एस। ठीक है, और ये आपकी बन गई क्या, सेविंग की इक्वेशन। तो सेविंग की इक्वेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कंजम्पशन इक्वेशन की हेल्प से निकाला है कि माइनस ए प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू एस। और देखो यही यहाँ पे लिखा है कि s बराबर माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। तो ये हमारी क्या आ गई जी, ये हमारी आ गई क्या, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन। अब बोलता है इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसको बोला गया है लीनियर सेविंग फंक्शन। ये लीनियर सेविंग फंक्शन या लीनियर सेविंग इक्वेशन होता क्या है, तो जब हमारी सेविंग बढ़ती है एक कांस्टेंट रेट से, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ेगी सेविंग भी बढ़ेगी, लेकिन जब सेविंग बढ़े एक कांस्टेंट रेट से तो उसको बोलते हैं
लीनियर सेविंग फंक्शन। कैसे, जरा यहाँ पे देखो, पहले सेविंग -40 थी, अब -20 हो गई। अब थोड़ी बहुत तो मैथ आपको आती होगी। सेविंग पहले -40 थी, अब -20 हो गई। तो आप ध्यान से अगर नोट कर पा रहे हो तो सेविंग आपकी बढ़ गई +20 से, ठीक है, सेविंग आपकी बढ़ गई +20 से, फिर -20 से 0 हो गई, अगेन सेविंग बढ़ गई आपकी +20 से, फिर 0 से 20 अगेन बढ़ गई +20 से, फिर 20 से 40 अगेन बढ़ गई +20 से, और फिर 20 से 60 अगेन बढ़ गई +20 से। तो यू कैन सी दैट जो आपकी सेविंग है वो हर बार 20 से बढ़ी है। और जब सेविंग एक कांस्टेंट रेट से बढ़े, पहले 20 से बढ़ी, फिर अगेन 20 से बढ़ी, फिर अगेन 20 से बढ़ी, तो जब हमारी सेविंग एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती है उसको बोलते हैं लीनियर सेविंग फंक्शन या लीनियर सेविंग इक्वेशन। अब क्योंकि सेविंग हमारी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ी है, सेम गैप से बढ़ी है, इसलिए जो हमारा एस लाइन या जो हमारा सेविंग कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। और आपको दिख भी रहा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर बनता हुआ कर्व गया है, ठीक है। इसके बाद इस सेविंग फंक्शन में जो हमारा एमपीएस है वो रिमेन सेम। अब एमपीएस क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल बस ये जान लो, एमपीएस का मतलब है चेंज इन सेविंग। एमपीएस का मतलब क्या है? चेंज इन सेविंग। जो सेविंग में चेंज हो रहा है या फिर जो हमारा एमपीएस है वो हर लेवल पे सेम है, क्योंकि हर लेवल पे सेविंग में होने वाला चेंज सेम है ना, 20 20 20 20। तो इस प्रकार से आपका एमपीएस भी हर लेवल पे सेम है। और ये बन गई क्या आपकी इक्वेशन कि s बराबर 1 - a प्लस 1 - by, s बराबर 1 - a प्लस 1 - by। और सेविंग फंक्शन आया कैसे ये भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा कवर, अब देखो थोड़ा गला खराब है जिसकी वजह से मैं आपको थोड़ा ज़्यादा समझ पा रहे हो, चिल्ला के या ज़्यादा एक्टिव होके पढ़ा, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारा सेविंग फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट होता है क्लियर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए नया टॉपिक, जैसे कि एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, इन सब के बारे में आपको जानना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।